Yes, students, so we are going with the chapter relations and functions. So introduction part of the relations and function that we have discussed in the previous video. So I'm going to start with the exercise work, examples. So I'm going with the prime mathematics book for this chapter, that is chapter number 2 in the prime mathematics book. एग्जाम्पल स्टार्ट कर रही हूँ. देखो, इफ़ दिस x प्लस 1 कॉमा वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3 कॉमा 1, ऑर्डर पेयर गिवन है, इक्वल गिवन है. वो कहते हैं कि x और y की वैल्यू निकाल के दिखाओ. ठीक है, ये देखो बेटा, गिवन दैट कि दो ऑर्डर पेयर हैं, ये एक ऑर्डर पेयर, ये एक ऑर्डर पेयर, एक ब्रैकेट लगी ना, ब्रैकेट का मतलब है ऑर्डर पेयर. ओके, तो ब्रैकेट ऑर्डर पेयर गिवन है. बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर पेयर हमें पता है कि अगर दो ऑर्डर पेयर कब इक्वल हो सकते हैं, मैंने आपको बताया था. ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो ऑर्डर पेयर तभी इक्वल हो सकते हैं. ये देखो, अगर यहाँ पर लिखती हूँ ए बी इज इक्वल्स टू, मान लो सी डी है, ये तभी इक्वल हो सकते हैं कि इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के इक्वल आ जाए और इसका दूसरा एलिमेंट इस ऑर्डर पेयर के दूसरे एलिमेंट के इक्वल हो जाए. देन द टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल. तो आप इसको किस तरीके से इक्वेट कर सकते हो ना, पहले एलिमेंट को इसके साथ इक्वेट कर दिया, दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ इक्वेट कर दी. x प्लस 1 इक्वल टू 3, y माइनस 2 इक्वल टू 1. तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 3. यही निकालनी थी x और y की वैल्यू. ठीक है, ये करोगे फाइन. देखो नेक्स्ट इज दी ये g और h गिवन है, g क्रॉस h क्रॉस g. ये मैंने एग्जांपल अभी आपको लास्ट जो मैंने करवाया ना आपको वीडियो, ठीक है, उसी में मैंने ये वाली एग्जांपल ही एक्सप्लेन की थी कि g क्रॉस h और h क्रॉस, मैंने a और b ले लिया था, a और b के साथ मैंने ये की है. आप निकाल सकते हो g क्रॉस h और h क्रॉस g कैसे आएंगे. ठीक है, अब ये देखो नेक्स्ट गिवन है सेट. अब देखो ये आपको सेट गिवन है p और q, और उन्होंने कहा कि फाइंड करके दिखाओ p यूनियन q क्रॉस p इंटरसेक्शन q वेयर w इज़ अ होल नंबर. अब देखो ये फाइंड आउट करके दिखाना है, मतलब इन दोनों सेट का आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करके दिखाना है. देखो ये दोनों सेट जो है ना, ये इसके रोस्टर फॉर्म में नहीं गिवन है, मतलब आपको 1 2 वाली ये वाली फॉर्म में नहीं गिवन है. दिस इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म. तो ये रोस्टर फॉर्म क्या करनी पड़ेगी, आप खुद बनानी पड़ेगी. ठीक है, तो किस तरीके से बनाओगे, ये देखो. दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 3 in front of you. ठीक है, so here it is given that कि p is equals to x, x is less than 3, so x belongs to n. ठीक है, and q क्या given है, ठीक है ना, फाइंड करके दिखाना है p यूनियन q, ठीक है, क्रॉस p इंटरसेक्शन q, ये फाइंड आउट करके दिखाना है. ठीक है, पहले तो इसका p यूनियन q फाइंड आउट करना पड़ेगा, p इंटरसेक्शन q फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर उनका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे. पहले तो p देखो क्या आएगा. p में कहते हैं कि कौन से एलिमेंट होने चाहिए, x जो है वो 3 से लेस होना चाहिए और x जो है वो नेचुरल नंबर भी है. ठीक है, इसको इंटरप्रेट करना आना चाहिए. x नेचुरल नंबर है, ठीक है ना. तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से. ठीक है, 1 2 3 से लेस होना चाहिए, 3 के इक्वल भी नहीं है, इसका मतलब 1 and 2 आर इंक्लूडेड बट 3 इज़ नॉट इंक्लूडेड. तो इसका सबसे पहले एक सेट बना लो. ठीक है, अब q क्या बनेगा, देखो x लेस देन इक्वल टू 2 है ना, जो x है वो 2 से लेस देन है और इक्वल टू भी है, और x जो है वो होल नंबर भी है. ठीक है ना, यहाँ पे कंडीशन लिखनी है. होल नंबर है तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं जी, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं. ठीक है ना, सो 0 भी आएगा, 1 भी आएगा और 2 आएगा, क्योंकि इक्वल टू 2 भी बना तो 2 भी आएगा. ठीक है ना, इस तरीके से सेट बना लो. पहले सबसे पहले क्या फाइंड करना है, p यूनियन q. ठीक है, p यूनियन q, p यूनियन q में मतलब कि दोनों को कंबाइन कर देना. यूनियन करोगे तो क्या आएगा, 0 1 and 2. ठीक है, यूनियन आई थिंक आपको फाइंड आउट करना आता ही होगा अब. ठीक है, कॉमन मतलब जो सेम एलिमेंट होते हैं उसको एक ही बार लिखते हैं. ठीक है, बार बार रिपीटेडली नहीं करनी. p इंटरसेक्शन q यानी कि इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या है, 1 2 कॉमन पार्ट हो गया. अब नेक्स्ट p यूनियन q मल्टीप्लाई नहीं कार्टेशियन प्रोडक्ट. अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है. किस तरीके से करोगे, 0 1 2. ठीक है, ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट. ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या फाइंड आउट करोगे, सबसे पहले तो कार्टेशियन प्रोडक्ट एक सेट ही बनता है. पहले तो उसका एक सेट बना लेते हैं. ठीक है, इसमें क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ द ऑर्डर पेयर. अब इसके देखो कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, पहले ही आप देख के सोचो
देख लो, ऑर्डर पेयर सबसे पहले तो हमने चेक करना था कि नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स कितने बनेंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर इस बात पे डिपेंड करता है कि एक सेट में इसमें कितने एलिमेंट है, 3, इसमें कितने हैं, 2, इसका मतलब 6 ऑर्डर पेयर बनेंगे मेरे पास, ठीक है ना। ए इसमें 6, ओके। तो बनाओ 0 और 1, पहला एलिमेंट इसमें से, दूसरा इसमें से, गलत नहीं करना कभी भी, पहला इसमें से और 2, ठीक है। आफ्टर दैट फर्स्ट इसमें से, सेकंड इसमें से, ठीक है। फर्स्ट इसमें से, सेकंड इसमें से, फर्स्ट इसमें से, हो गए 6, 1 2 3 4 5 6 हो गए। ये मैंने क्या निकाल लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 एलिमेंट्स, ठीक है। ये जो उन्होंने बताया था कि इसका निकाल के बताओ, वो मैंने निकाल लिया इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। और ये ब्रैकेट डालनी बहुत ज़रूरी है, जब तक ये ब्रैकेट नहीं डालोगे ये सेट नहीं बनेगा, जब ये सेट नहीं बनेगा तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है आपने। सो नेक्स्ट इज द एग्जाम्पल नंबर 4। तो एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, एग्जाम्पल नंबर 4 फ्रॉम योर प्राइम मैथमेटिक्स बुक। इफ़ ए क्रॉस बी इज़ गिवन एज दिस। अब क्या किया, यहाँ तक आप ए क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट आप फाइंड आउट करते आए हो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट दे हैव गिवन, उन्होंने कार्टेशियन प्रोडक्ट दे दिया, वो कहते हैं कि आप ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करके बताओ। देखो ए एंड बी इज़ गिवन टू यू, ठीक है। तो आपको ये अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट जब भी गिवन होता है तो आपको मैंने बताया है कि पहला एलिमेंट ए सेट से लेना है, दूसरा एलिमेंट बी सेट पे जाएगा, ठीक है। तो जैसे ए है, यहाँ पे बी और बी है, इसका मतलब ये पहले वाले एलिमेंट किस में जा रहे हैं, वो ए में जा रहे हैं। यानी कि आप क्या लिख सकते हो, ए कॉमा बी, रिपीटेडली नहीं लिखना कि ए भी लिख दो फिर दोबारा ए लिख दो फिर बी और बी, है ना। सेट में हमने रिपीटेडली नहीं लिखना, सेट में कुछ भी रेपिटेशन नहीं होती है अलाउड, ठीक है ना। तो ए की बार लिखना ए है और दूसरी बार क्या आ रहा है, बी, इसके अलावा कोई और एलिमेंट है ही नहीं पहले नंबर पे, ठीक है। बी पे क्या लिखते हो, सेट ऑफ द सेकेंड एलिमेंट्स, ओके। सेकेंड एलिमेंट कौन सी है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई, फिर एक्स और फिर वाई, इसका मतलब एक्स और वाई है, ठीक है ना। तो ये आपने सेट बना दी, ठीक है ना। रिवर्स भी कर लिया, ये आपको सेट गिवन था, आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन आपने सेट बना ली, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 5। ये देखो ध्यान से, एग्जाम्पल 5 कैसे करोगे। एग्जाम्पल 5 इज गिवन टू यू। एग्जाम्पल 5 में बेटा जी गिवन है कि ए एक सेट गिवन है हमें, है ना, 2 4 6 and 9, and B is given as 4 6 18 27 and 54, ये गिवन है, ठीक है ना। वो कहते हैं कि अगर ए को बिलोंग कर रहा है, बी को बिलोंग कर रहा है, और फाइंड द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर सच दैट, ये देखो, फाइंड द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर सच दैट A is a factor of B and A is less than B। ये देखो ये कंडीशन अब बन गई है। ये देखो क्या गिवन है ना कि फाइंड द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। सेट ऑफ ऑर्डर पेयर को क्या बोलोगे जी, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट, ठीक है ना। तो यानी कि हमने फाइंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ही करना, उन्होंने थोड़ा सा अलग लैंग्वेज में लिख दिया, ठीक है। फाइंड द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर सच दैट कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है उसमें से जो ऑर्डर पेयर है वो किस तरीके से आने चाहिए, वो क्या कंडीशन गिवन है कि ए सबसे पहले बी का फैक्टर होना चाहिए, यानी कि ए जो है वो बी को कम्प्लीटली डिवाइड करता हो, फैक्टर का मतलब यही होता है, ठीक है। और ए जो है वो बी से छोटा भी होना चाहिए, ये कंडीशन उन्होंने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या करते हैं, इनके ना ऑर्डर पेयर बना लेते हैं, ठीक है। जितने भी बनते हैं बना लो ऑर्डर पेयर, ठीक है। उसके ऊपर फिर देखते हैं कि कौन सी ऐसे ऑर्डर पेयर हैं जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएंगे, ठीक है, उसको हम अपने सेट में लिख देंगे, उसको हम अपने आंसर में इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। जो नहीं बनाएंगे, जो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेंगे, उसको हम अपने सेट में नहीं लिखेंगे, ओके। सो नाउ ए एंड बी, ये देखो सबसे पहले तो हम इसका ऑर्डर पेयर ही बना लेते हैं, कितने सारे बना लेते हैं, चलो ठीक है, बनाओ। 2 4 है ना, 2 6 यहाँ पे, 2 18 2 27 2 54, तो लॉट ऑफ बन जाएंगे यहाँ पे। 4 4, ये देखो मैं बना रही हूँ ध्यान से, आपने भी देखने हैं। 4 6 4 18
427, 454 है ना। अब बन जाएगा 64, 66, 618, 627, 654 ओके। एंड एक बनेगा यहाँ से 9 के साथ है ना, 94 और 96, 918, 927, 954 ठीक है बच्चे। ये देखो अगर आप इसको बोलो कि ये ए क्रॉस बी की वैल्यू, ए क्रॉस बी की वैल्यू ये नहीं है, ये सिर्फ मैंने ऑर्डर पेयर लिखे हैं। दिस इज़ नॉट अ वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी, यहाँ पे मैं लिखने लगी थी नहीं है ये वैल्यू है ना। ए क्रॉस बी में सिर्फ वही वाले एलिमेंट आएंगे जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करें, बिकॉज द कंडीशन इज गिवन टू यू ठीक है ना। अब ए बी का फैक्टर होना चाहिए, ए बी से छोटा भी होना चाहिए, ये बताना। ए बी का फैक्टर ये देखो 2, पहली बात तो 2 ए, मतलब अगर आप इसको ए लो ये बी लो, ए बी से छोटा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ए इज़ अ फैक्टर ऑफ बी, ए बी को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा ना, 4/2 लिखो तो 2 आता है, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया ना, कोई पॉइंट में आंसर तो नहीं आ रहा ना हमारा। इसका मतलब ये क्या है, इसका फैक्टर बन रहा है, कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब दिस इज है ना, ये हो गया हमारा, ये हम अपने सेट में इंक्लूड करेंगे, मतलब ये ए क्रॉस बी में इंक्लूड होगा, ये वाला 2, 6 इंक्लूड होगा। यस ये ए छोटा भी है और फैक्टर भी बना रहा है, ये होगा, यस ये भी होगा ओके ना। 2 और 27 होगा, 2 बी से छोटा तो है पर ये इसका फैक्टर बनेगा, 2 27 के साथ तो डिवाइड ही नहीं करता ठीक है ना, सो दिस विल नॉट, ये नहीं बनेगा। 254 के साथ यस डिवाइड भी करता है और छोटा भी है ठीक है। और ये 4 और 4 बनेगा, देखो उन्होंने कहा कि ए बी से छोटा होना चाहिए, ये तो इक्वल है, ये भी नहीं बनेगा। ये बनेगा 4 और 6, 4 और 6 बनेगा यहाँ पे बेटा। देखो 4 और 6 अगर कि इसकी बात करें तो 6 डिवाइडेड बाय 4 करोगे है ना, ये इसके साथ कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करता, इसका आंसर आएगा 3/2 आएगा इसका आंसर है ना। हमें वो लेने हैं कि जो कम्प्लीटली फैक्टर होने चाहिए है ना, कम्प्लीटली डिवाइड कर जाए, उसका रिमाइंडर जो है डिवाइड करने पे 0 आता हो, दैट मीन्स वो फैक्टर है ठीक है ना। तो ये फैक्टर नहीं बन रहा, ये भी नहीं है, तो ये फैक्टर बन रहा है 418, ये भी नहीं बन रहा ठीक है। 427 भी नहीं बनेगा, 454 बनेगा यहाँ पे, ये भी नहीं बनेगा है ना। ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करते हैं बच्चे, इसलिए नहीं बनेंगे। कम्प्लीटली डिवाइड का मतलब है कि वो 4 के टेबल में आने चाहिए, आप ये सोच के ऐसे कर लो, जैसे 2 के टेबल में आ रहे हैं ना ये सारे, अब 4 है तो 4 के टेबल में आने चाहिए, तब वो फैक्टर बनेंगे। ये बनेगा 64, ये तो यही कंडीशन ही कर रहा है, ए बी से बड़ा हो गया, ये भी नहीं आएगा। 6 भी नहीं आएगा, 6 के टेबल पे 18 आता है ना, 3 पे आता है, कम्प्लीटली डिवाइड करता है, और 6 जो 18 से छोटा भी है, ये बन जाएगा है ना। ये भी ये नहीं बनेगा, 627 के साथ डिवाइड नहीं करता है कम्प्लीटली, 654 के साथ कम्प्लीटली डिवाइड करता है और छोटा भी है ना। 94 ये तो बड़ा हो गया, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। 9 से 18 से छोटा है और कम्प्लीटली डिवाइड भी करता है, तो ये बनेगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा ठीक है। अब देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या रह गए, 2 4 2 6 2 18 ठीक है, और ये क्या रह गया था 254 ठीक है, 6 18 देखो ये वाला, और ये वाला ये 654 और 9 18 9 27 9 and 54 है ना, कुछ इस तरीके से। तो दिस विल बी योर वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी, जो क्या करती है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। अब आप देख सकते हो कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं वो ए जो है उसमें पहला एलिमेंट यानी कि दूसरे का फैक्टर भी है, और ए जो है वो बी से छोटा भी है ठीक है ना। इस तरीके से आपने वो वाले एलिमेंट सिलेक्ट करके ए क्रॉस बी में लिख देने हैं ठीक है ना, उसका एक सेट बना देना है ठीक है। तो बहुत ध्यान से करने वाला काम है, ईजी है बट लिटिल बिट आप कह सकते हो कि कॉन्शियस होके ध्यान से करोगे ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी this is the example number 6 from your prime mathematics book. The Cartesian product A cross A has elements among which is found to be -1 0 and with this one. देखो वो कहते हैं कि A क्रॉस A गिवन है, मान लो कि A क्रॉस A आपके पास सेट गिवन था ना, उसमें ये 2 एलिमेंट है, मतलब -A 2 एलिमेंट, मतलब कि ऑर्डर पेयर है इसमें, ऐसे गिवन है ठीक है। एंड फाइंड द सेट ए, वो कहते हैं कि A सेट आप फाइंड करके बताओ, A सेट फाइंड करो और बताओ कि रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए,
ए क्रॉस ए के रिमेनिंग एलिमेंट्स भी आप जो है वो बताओ। ये देखो यहाँ पे लिखा होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी हैज़ एलिमेंट्स विच आर फाउंड टू बी अमंग विच आर फाउंड टू बी, मतलब कि ए क्रॉस ए में बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, उसमें से अमंग विच ऑफ मतलब उन सब में से ये दो एलिमेंट को हमने फाइंड आउट कर लिया कि उन्होंने एक दो एलिमेंट उन्होंने दे दिए, वो कहते हैं कि बाकी आप फाइंड आउट करके बताओ, ठीक है ना। तभी उन्होंने बताया कि रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए आप फाइंड आउट करो और सेट ए की भी वैल्यू आप फाइंड आउट करके बताओ, ठीक है। अच्छा देखो, अगर ए क्रॉस ए की वैल्यू ये गिवन है तो मैं कह सकती हूँ कि -1,0 जो है वो मतलब ए इसको बिलोंग करेगा, है ना। पहला एलिमेंट इसको बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट फिर इसको बिलोंग करेगा, ठीक है ना। आप ऐसे लेते हो ना, ए क्रॉस ए का मतलब क्या होता है, अगर मैं लिखूँ कि ए क्रॉस ए, है ना, कुछ भी लिखूँ अगर मैं, तो पहला एलिमेंट पहले सेट को बिलोंग करता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट को बिलोंग करता है। यहाँ पे तो मैं इसको तो मैं एलिमेंट कंसिडर कर रही हूँ ना, ठीक है ना। कंसिडर इट एज वन एलिमेंट, है ना। कंसिडर इट एज ए एंड बी ऐसे कंसिडर कर लो, या ए और ए ही कंसिडर कर लो, है ना। तो अब मैंने क्या लिखा कि -1,0 बिलोंग टू ए और 0, ए वो इस ए को करेगा, ये वाला इस ए को करेगा, वो मैंने लिख लिया, ठीक है। अगर इसको मैं कंबाइन करके लिखूँ तो क्या आएगा, -1,0,1 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो इसका बाद यही निकालना था ना कि सबसे पहले कि ए के एलिमेंट सेट ए निकालो, तो ए में मुझे पता लग गया कि ये 3 एलिमेंट जो हैं वो सेट ए में है, तो ए एलिमेंट ए वाला सेट तो मुझे पता लग गया कि ये वाले एलिमेंट इसमें, ठीक है। -1, 0 एंड 1। अब रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए निकालने हैं। अगर ए निकल आया तो ए क्रॉस ए तो आप निकाल ही लोगे, ए है, ए को एक बार और लिखो, तो ए क्रॉस ए इसका कर लो प्रोडक्ट निकाल लो 3 बार, है ना। ए क्रॉस ए तो आपके पास आ ही जाएगा। तो इस तरीके से बेटा जी आप जो है रिमेनिंग एलिमेंट्स ये वाले आ गए मेरे पास, ठीक है। इस तरीके से बेटा फाइंड आउट किया हुआ, ठीक है। सो नेक्स्ट इज दी ए बी एंड सी सेट आर गिवन, फाइंड ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ये सारी चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है बच्चे, बड़ा ही ईजी है, बहुत ध्यान से करने हैं। मैं आपको कुछ 1-2 पार्ट्स करके बता देती हूँ, फिर बाकी क्वेश्चंस आप करोगे खुद, ओके। तो दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 7। देखो यहाँ पे क्या कहते हैं कि बहुत सारे इसके 4 पार्ट्स गिवन है, ए बी सी सेट गिवन है, फाइंड ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी को हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, अगर इसको मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है, सबसे पहले तो मुझे बी इंटरसेक्शन सी चाहिए, तो आई वुड फाइंड आउट बी इंटरसेक्शन सी। क्या आएगा, बी और सी का कॉमन पार्ट, हाँ जी, क्या क्या आएगा कॉमन पार्ट तो आई थिंक सिर्फ मुझे 4 ही नज़र आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका कॉमन पार्ट ये आ गया, ठीक है। ए और इसका क्या करना है, हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। तो ठीक है, ए सेट क्या है 1 2 3, ओके। क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, सॉरी, कार्टेशियन प्रोडक्ट विद दिस। कैसे लिखोगे इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट को, सबसे पहले ये उसके अंदर इसके ऑर्डर पेयर का सेट कंप्लीट, इसका मतलब 1 4, ये आएगा 2 4, ठीक है, ये आएगा 3 4, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास आंसर, ठीक है ना। सिंपली इसका एक सेट बना लिया मैंने, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ओके। नाउ सेकेंड पार्ट क्या है कि आपने क्या फाइंड आउट करके बताना है। उन्होंने कहा है कि जैसे आप देखो, अब इसके बाकी सारे पार्ट्स जो हैं बच्चे वो आप खुद करोगे इसके पार्ट्स को। जैसे यहाँ पे लिखा है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, वैसे मैंने आपको बता दिया कि क्रॉस प्रोडक्ट्स जो है वो किस तरीके से निकालने हैं। ए क्रॉस बी सबसे पहले निकालो, फिर ए क्रॉस सी निकालो, यानी कि ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो, फिर ए और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, जैसे इन्होंने यहाँ पे निकाला है ना। आपके पास कुछ ऑर्डर पेयर्स बन जाएंगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, फिर उनका लास्ट में इन दोनों का इंटरसेक्शन, यानी कि ये दो जो मेरे पास आए हैं उनका क्या निकालोगे, कॉमन पार्ट। तो कॉमन एलिमेंट्स को आप यहाँ पे लिख सकते हो, इस तरीके से करोगे। ए क्रॉस बी यूनियन सी, जैसे मैंने यहाँ पे इंटरसेक्शन के साथ निकाला, आप यूनियन के साथ निकाल लो, ठीक है ना। यूनियन के साथ निकालोगे, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स यहाँ पे आपके पास बन जाएंगे, ठीक है। फिर ये वाला पार्ट भी कुछ इसी तरीके से, पहले ए क्रॉस बी फिर ए क्रॉस सी, उनका यूनियन, यहाँ पे आपने इंटरसेक्शन निकाला, यहाँ पे यूनियन निकाल लोगे, ठीक है ना। यूनियन में सारे आ जाएंगे, इंटरसेक्शन का मतलब ओनली कॉमन एलिमेंट्स जो है वो इंक्लूड करें, इंटरसेक्शन में तो यूनियन में तो सारे आ जाएंगे, ओके। इस तरीके से करोगे। एग्जाम्पल नंबर 8 9 एंड 10 अभी आपने नहीं करनी है, ठीक है, वो आप स्किप कर सकते हो। आप एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए 2A, ठीक है। कुछ हिंट्स दे रही हूँ मैं, ये देखो
इफ़ ये देखो इक्वल गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। जैसे फर्स्ट एग्जांपल की है ना कि आपको पता है कि पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के इक्वल है, इसका पहला एलिमेंट इसके इक्वल। इन द सेम वे वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ये भी इस तरीके से, ये भी ये मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे करना है। ए गिवन है, एस गिवन है, फाइंड द ऑर्डर पेयर विच सेटिस्फाइड द कंडीशन गिवन बिलो। ओके, देखो अब ये कैसे करना है ये वाला क्वेश्चन, ये मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट देख लेते हैं। इफ़ द सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट, सेट बी हैज़, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। ये भी मैंने आपको बताया कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे। अगर ए में 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 × 3 9। टोटल एलिमेंट इन ए क्रॉस बी आर 9। ठीक है, तो कर सकते हो। तो ये देखो ए पी क्यू गिवन है, पी क्रॉस क्यू निकालो, क्यू क्रॉस पी निकालो, तो देखो कि ये इक्वल आते हैं कि नहीं आते हैं, है ना, चेक करो। तो ये भी कार्टीजियन प्रोडक्ट निकालना है, ये भी कार्टीजियन प्रोडक्ट, ये भी मैंने आपको बता दिया कि 3 का कैसे निकालना है। ठीक है ना। ये देखो ए क्रॉस बी गिवन है, फाइंड ए एंड बी। ए एंड बी का मतलब पहला एलिमेंट ए में, दूसरा एलिमेंट बी में। ओके, जैसे ए बी गिवन है, ए क्रॉस बी लिखो। हाउ मेनी सबसेट ए क्रॉस बी विल हैव, लिस्ट देम। अच्छा, ए क्रॉस बी में कितने सबसेट्स होंगे। अच्छा बताओ, अगर ए किसी भी सेट के सबसेट्स कितने होते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि कोई एक सेट है, उसमें देर आर 4 एलिमेंट्स, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ सबसेट्स आर देयर। ठीक है, अब उसके सबसेट्स जो है वो किस तरीके से फाइंड आउट करते हो। जैसे मान लो ए में 4 एलिमेंट है, मैं बताऊँ कि इसके पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट कितने कैसे निकालते हो। तो वो आप निकालते हो बेटा 2n सबसेट्स होते हैं इसके। ठीक है ना। तो ए क्रॉस बी के भी बच्चे ऐसे ही होंगे, तो वो सेट ही है एक्चुअल में, तो उसके भी कितने सबसेट्स बन जाएंगे 2n। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ए क्रॉस बी निकालो, उसमें देखोगे कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं। जितने एलिमेंट्स आएंगे 2 उतने एलिमेंट्स कर दोगे, तो उसके क्या बन जाएंगे, उतने सबसेट्स बन जाएंगे। इस तरीके से करोगे। आई एम गिविंग यू द हिंट, आप खुद करोगे। ये ट्रू और फॉल्स की स्टेटमेंट्स है, खुद रीड करके जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया उसको देख सकते हो आप। ठीक है, फिर ए एंड बी आर द 2 सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बी। ये आप खुद करोगे, ए और बी के एलिमेंट्स आपने बताने हैं। ये सारा कुछ गिवन आपको, ए क्रॉस बी है, सब कुछ गिवन, आप कर सकते हो ये क्वेश्चन। ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। ओके, एंड ये भी आप कर सकते हो। ए बी सी सेट गिवन है, ये मतलब वेरीफाई करना, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो खुद। ठीक है, ये भी चीज़ को आप वेरिफिकेशन कर सकते हो। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। ये देखो ए गिवन है सेट, बी गिवन है सेट, ना ये सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, रोस्टर फॉर्म में नहीं है, सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। तो आपको सेट खुद बनाना पड़ेगा और ये चीज़ को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये भी आप खुद कर सकते हो। 14 से लेके 18 तक क्वेश्चन आपने नहीं करने हैं। ठीक है, 13 तक क्वेश्चन करोगे आप, ये नहीं करने हैं। ओके, तो टिल द क्वेश्चन 13 एक्सरसाइज वर्क आप कंप्लीट करो। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ कैसे करना है। तो ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का डी पार्ट है। ठीक है, ए सेट गिवन है, एस वाला सेट गिवन है, फाइंड द ऑर्डर पेयर विच सेटिस्फाई द कंडीशन बिलो। एक कंडीशन गिवन है, वो कहते हैं कि जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है वो वाले ऑर्डर पेयर आप लिख दो। ठीक है, तो देखो ए में कुछ एलिमेंट 5 एलिमेंट गिवन है, एस में गिवन है कि एक्स और वाई है, और एस क्या है, एक्स क्या है, वो ए को बिलोंग करता है, और वाई भी क्या है, वो ए को बिलोंग करता है। तो पहले तो मुझे ये सेट को लिख लेना चाहिए ना, फिर ही हम डिसाइड करेंगे कि ऑर्डर पेयर क्या आएंगे। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर बेटा जी इसमें से ही डिसाइड करने हैं आपने, एस में से ही डिसाइड करने हैं। तो सबसे पहले आप एस को लिखो। ठीक है, एस में 2 एलिमेंट्स हैं, यानी कि एक्स और वाई वाले 2 एलिमेंट हमने ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखने हैं। तो वो ऑर्डर पेयर कुछ ऐसे हैं कि उसका पहला एलिमेंट भी ए को बिलोंग करता है और दूसरा भी ए को ही बिलोंग करता है। तो यानी कि ए अगर मेरे पास 1 2 3 4 5 है, ठीक है ना, तो इसका अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ ही निकाल लूँ तब भी आएगा ना कि पहला एलिमेंट भी ए को बिलोंग करेगा और दूसरा भी ए को ही बिलोंग करेगा। ठीक है ना, तो मैं कुछ इस तरीके से देखो इसको लिखने लगी हूँ, ए क्रॉस ए लिखने लगी हूँ कि दूसरा एलिमेंट भी मेरे पास जो है वो ए में से ही आए। ठीक है ना, अगर देखो अब क्या लिखोगे इसके एलिमेंट, 1 1, ठीक है, 1 2 1 3 1 4 1 5, ओके, 2 1 2 2, ठीक है, 2 3 2 4 2 5, हाँ जी, और इसके आगे 3 3, फिर 3 4, फिर 3 5, उसके बाद 4 के साथ ले लो ना, 4 1 4 2 4 3,
4 4 4 5, ठीक है। फिर आएगा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5। तो ये ऑर्डर पेयर बन गए, सेट बन गया। ये वाला एस वाला सेट बनाया जिसमें पहला एलिमेंट भी ए को बिलोंग करता है और दूसरा भी ए को ही बिलोंग करता है, ठीक है ना। तो ये देखो पहला भी ए को बिलोंग कर रहा है, दूसरा भी ए को ही बिलोंग कर रहा है। ए की तो सेट गिवन था, उसके सारे एलिमेंट्स को मैंने पहले आपने ये सेट बना लेना, ठीक है। अब उसमें से हमने वो वाले ऑर्डर पेयर सिलेक्ट करने हैं जो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। सो x प्लस वाई इक्वल टू 5 वाली कंडीशन कौन कौन सेटिस्फाई करते हैं, पहले तो हम ये देखेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या कौन कौन सेटिस्फाई कर सकते हैं, आप ध्यान से देख सकते हो। 1 1 नहीं करेगा, 1 2 भी नहीं करेगा, 1 और 4 करेगा। ये देखो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 ना, यानी कि पहला एलिमेंट 1 है, दूसरा 4 है, तो 5 इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है। तो ये ऑर्डर पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो 1 4 आ गया तो 4 1 भी करेगा, 4 1 है, ये देखो 4 1, इसका मतलब ये करेगा। और देखो कौन से कर सकते हैं, 2 और 3 का कॉम्बिनेशन 5 बनाता है, ठीक है, ये आएगा। 3 2 भी करेगा, फिर इसका मतलब, ठीक है। तो यही करेंगे और तो कोई इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। इसका मतलब इसके आंसर में हम क्या क्या ऑर्डर पेयर देंगे, 1 4 4 1 2 3 और 3 2, हाँ। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। कि वो वाले उन्होंने कहा था ना कि फाइंड द ऑर्डर पेयर विच सेटिस्फाइड दिस कंडीशन, कोई हमने पहले सारे ऑर्डर पेयर निकाल लिए, उसमें से जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करते थे फिर मैंने वो वाला सेट लिख दिया। सो एस इज इक्वल्स टू दिस। नेक्स्ट कंडीशन है, देखो इसका सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में उन्होंने कंडीशन लिखी है कि आप x प्लस वाई लेस देन 5 लो, है ना। कि कोई ऐसे एलिमेंट्स लो, ऐसा ऑर्डर पेयर लेना कि जिसमें से x और y का जो सम है वो लेस देन 5 बनना चाहिए। तो देखो इसका सम करोगे तो लेस देन 5 आएगा, तो ये आएगा। इसका भी लेस देन 5 आएगा, इसका भी सम लेस देन 5, इसका भी सम लेस देन 5। नो, दिस इज इक्वल टू 5, ये नहीं आएगा, है ना। इक्वल टू 5 भी नहीं है ना, स्ट्रिक्टली लेस देन 5। ये 5 के इक्वल नहीं आएगा, ये आएगा 5 से लेस आ जाएगा, ये 5 से लेस आएगा, ये 5 के इक्वल आएगा, ये भी नहीं लेना हमने, ठीक है ना। ये भी नहीं लेना, 5 से लेस वाले, ठीक है। तो अब वो ऑर्डर पेयर्स आप सिलेक्ट करके आप आंसर में लिख सकते हैं, ठीक है। लास्ट इसका पार्ट है x प्लस वाई ग्रेटर दैन 8, यानी कि आप वो वाले आपने ऑर्डर पेयर सिलेक्ट कर लेने हैं जिसमें x और y का जो सम है वो 8 से ग्रेटर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे आप ये वाला क्वेश्चन करोगे। तो देखो मैंने सारे आपको 2A एक्सरसाइज दी, इसके जितनी भी एग्जाम्पल क्वेश्चन से इसका हिंट दे दिया। आप 2A वाली एक्सरसाइज जो है अब आप अपने लेवल पे इसको कंप्लीट करो फ्रॉम द प्राइम मैथमेटिक्स बुक्स, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।